हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो रहने वाला है सरलीकरण से, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है और वोड मास रूल क्या होता है। ठीक है, तो हम वही चीज़ें आपको समझाने वाले हैं और आप लोगों के लिए लिख कर भी लाए हैं कि वोड मास रूल होता क्या है। तो आप देखें कि वोड मास जब हम लिखते हैं तो इसमें कितने लेटर आते हैं, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर है? 6 लेटर है। ठीक है, तो ये 6 लेटर का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तभी इसको वोड मास रूल बोला गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो बी है पहला वाला लेटर, इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। जब भी आप कोई समीकरण हल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या हल करना होता है? तो वी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करेंगे और ब्रैकेट भी 3 तरीके के होते हैं, एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक सबसे छोटा। यानी कि इसे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसे बोलते हैं मझला ब्रैकेट यानी कि मीडियम ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसे हल करेंगे? छोटे वाले को, फिर इस मीडियम ब्रैकेट को और फिर इस बड़े वाले ब्रैकेट को। ठीक है, यदि समीकरण में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है आपका ओ। ओ फॉर आप, जिसे हिंदी में का बोलते हैं। हिंदी के सवालों में का दिया होता है और जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए ऑफ लिखा होता है, तो फिर ऑफ हल करेंगे जिसका मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तीसरे नंबर पर होता है आपका डिवीजन, जिसका मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ यानी गुणा करेंगे और फिर डिवीजन करेंगे यानी कि भाग दे देंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि गुणा करना। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? एडिशन प्लस यानी कि जोड़ना है। और सबसे लास्ट में क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसे आप क्या समझे? यदि आपके समीकरण में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए यदि आपका ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। यदि डिवीजन और ब्रैकेट नहीं दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। ठीक है, इस क्रम से ही करना है। यदि कोई चीज़ नहीं दी है तब भी हमें यही क्रम लगाना है। ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ से करेंगे, ऑफ नहीं है तो डी से करेंगे, डी नहीं है तो एम से करेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन गुणा से करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया है, देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, क्या दिया है नंबर 1 पर? ये क्या है? 32 प्लस 27 डिवाइड बाई 9 माइनस का 3 इंटू 8। ठीक है, तो इसमें हम वोड मास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है? ब्रैकेट। तो क्या ब्रैकेट है इसमें? नहीं है। ठीक है, तो क्या ब्रैकेट है इसमें? नहीं है। फिर क्या है? ऑफ, यानी ऑफ हिंदी में का या इंग्लिश में ऑफ लिखा है कहीं? तो नहीं लिखा है। फिर क्या देखते हैं? डिवीजन। तो डिवीजन है यानी भाग, इसमें तो भाग है। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे? इसमें हम भाग हल करेंगे। ठीक है, तो 32 का 32 लिखा रहने देंगे और प्लस भाग हल करना है ना, तो 27 में किससे भाग देंगे? 9 से। 27 में किससे भाग देंगे हम? 9 से। तो 27 बटा 9 लिखेंगे, तो 9 त्रियाँ 27, कितना होता है? 3। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 3। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दो, गुणा में 8 है तो 8 लिख दो। ठीक, इतनी बात हो गई। अगला स्टेप क्या करते हैं? देखिए, डिवाइड तो हमने हल कर दिया। अब डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो सबसे पहले गुणा हल करेंगे। तो यहाँ क्या है? 32 प्लस का 3 और 3 गुणा 8, तो ये गुणा लगा है तो गुणा हल करेंगे। तो माइनस है, माइनस लगाओ, 8 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। तो 32 प्लस 3 माइनस 24। अब प्लस और माइनस दो साइन बचे हैं, तो सबसे पहले प्लस को हल करेंगे कि माइनस को हल करेंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसे हल करेंगे? प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो सबसे पहले हम लगाते हैं प्लस। तो 32 और 3 ये प्लस के हैं दोनों, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 35 माइनस का 24। ठीक है, तो 35 से जब 24 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आंसर हमारा? 11 आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरे में क्या बोल रहा है? 7 गुणा में 100 प्लस का 56 और भाग में क्या है? 18। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से साइन है? एक तो गुणा है, प्लस है और भाग है, 3 है। तो गुणा प्लस और भाग में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? गुणा प्लस और भाग में सबसे पहले कौन सा साइन आ रहा है? देखिए, गुणा प्लस और भाग, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? डिवीजन आ रहा है। सबसे पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 7 गुणा में 100
प्लस का, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 56 में 8 से भाग देंगे, 56 में 8 से भाग दे देंगे, तो 8 सत्ते कितना होता है 56। कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा, तो इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा ये 7 बार, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस का 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा है और प्लस है, तो गुणा पहले आ रहा है कि प्लस पहले आ रहा है, देखिए तो सबसे पहले क्या आ रहा है गुणा, बाद में प्लस आ रहा है, तो अब गुणा कराएंगे। 7 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 700, प्लस का 7 है, तो 700 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 707, कितना आ जाएगा हमारा 707, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। जो तीसरा नंबर सवाल है वो क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है 88 भागित 22 गुणा में 153 और भागित 9। ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से साइन है, एक भाग है, गुणा है और भाग है, केवल 2 साइन है। हालांकि भाग वाले 2 बार हैं और गुणा वाला 1 बार है। सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन आता है, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, यानी कि 88 में किसका भाग देंगे, पहले हम 22 कर देंगे, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा है, गुणा लगाओ, 153 है, बटे में कितना है 9 है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, भाग इसी तरीके से दिया जाता है। तो 88 को 22 से काटेंगे तो 22 चौको 88 होता है, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, और 9 से 153 को काटेंगे तो 9 कम 9 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो कितना आया 4 और बीच में गुणा है और 17, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 गुणा 17, यानी 17 चौको 68 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर हमारा 17 चौको 68। ठीक है, अंतिम सवाल बचा है, इसे भी लगा लेंगे हम, इसे भी लगाएंगे। तो ये क्या है, 11 ब्रैकेट है -20, 11 -20 भाग में है 5 का स्क्वायर माइनस का 13 भाग में 3 और क्या है प्लस का 8 ब्रैकेट बंद और गुणा में 2 है। ठीक है, इतनी वैल्यू है। तो इसमें एक नई चीज़ आई, वो क्या, स्क्वायर है। ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के बाद स्क्वायर हल करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, 11 माइनस का 20 भाग में ये क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या, 5 गुणा 5 2 बार लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का 13 भाग में है 3 और प्लस का है 8 गुणा में 2। ठीक है, वैसे सबसे हमने क्या बताया था, ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट, तो हम पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 11 माइनस 20 भाग में 25 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, और भाग में कितना है ये 3 है, भाग में कितना है 3 है। ठीक है, प्लस का कितना है 8 है और गुणा में 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल किया, ब्रैकेट के बाहर किसका भाग लगा 3 का, तो 12 में किसका भाग देंगे 3 का। ठीक है, तो 11 माइनस 20 और 12 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौको 12 जाएगा, ये एक बार फिर भाग लगा, इसे हम 4 लिख देंगे, प्लस का 8। ठीक है, ये समझते रहना है, 3 का भाग दे दिया तो प्लस का 8 केवल बचा है, तो 3 का भाग कितनी बार गया है, ये 4 बार गया है, बाहर गुणा में कितना है 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 माइनस 20 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, प्लस का कितना है 8 है और गुणा में बाहर कितना लिखा है 2 लिखा है। ठीक है, अब 11, अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं ना, तब लास्ट में माइनस करते हैं, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 माइनस 5 गुणा में क्या है 2 है। ठीक है, तो 19 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। अब ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, तो ब्रैकेट हट जाएगा, बाहर वाला 2 लिख देंगे, गुणा में है जो, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हल करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे आपने माइनस पहले कर दिया जबकि गुणा था, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हल कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके के ये सवाल होते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप पहले देख सकें और समझ सकें, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।